हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिर एक बार हम देश की मशहूर शख्सियत आली जनाब इदरीस निज़ामी साहब के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। और इस बार हम जो है हमने एक बहुत मतलब अहम मुद्दा लिया है कि वो जो हमारे निज़ामी साहब हैं, ये माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े दीवाने हैं, बहुत बड़े जो है खिदमत गुजार रहे हैं। और इनको देख के कितनी जो है औलादें सही राह पे हो गई, अपने माँ बाप की इज्जत करने लगे। ऐसे ऐसे हमने मिसाल देखे हैं। और दोस्तों, माँ की क्या हस्ती है, माँ क्या चीज़ है, ये हमें आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ के ऊपर एक कविता किसी शायर ने लिखी है कि करत सेवा जो मात पिता का, जग में वही बलवान है, वही असल धनवान है। याद करो बचपन के दिन जब तुम बिल्कुल छोटे थे, तड़प तड़प कर रात में उठकर माँ की खातिर रोते थे। माँ की ममता भूल गया जो, वो बड़ा हैवान है, वो बड़ा शैतान है। दोस्तों, माँ के ऊपर एक शेर है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और उसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। गुजारा कर लेती है एक माँ चार चार बच्चों का बर्तन घस घस के, मगर उन्हीं चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। दोस्तों, तो आज के इस माहौल पर किस तरह से जो है माँ बाप का जो है फर्मा बरदार रहना चाहिए, तो हम माँ के ऊपर जो है इदरीस निज़ामी साहब से बात करेंगे, जबकि उन्होंने माँ के ऊपर एक ऐसी नज़म लिखी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो हम पहले थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद जो है वो नज़म भी आपको सुनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलते हैं इदरीस निज़ामी साहब के पास। निज़ामी साहब, ये बताइए कि हमने तो आपका लगभग 100 प्रोग्राम कवर किया है और सन 2006 से मैं आपको जानता हूं, आपके प्रोग्रामों को कवर कर रहा हूं और हमेशा जो है हर प्रोग्रामों में मैं गया हूं। तो आप जो है माँ के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, बहुत बड़े खिदमत गुजार रहे हैं। आपने वाकया बताया था कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। जब ये गीत मतलब लॉन्च नहीं हुई थी, जब आई नहीं थी, उससे पहले आप की वालदा मोहतरम ने जो है कुछ पेशन गोई की थी कि इस तरह से ऐसा ये गाना चमक जाएगा, तो टेंशन मत ले। हालांकि उससे पहले भी आपने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं कि हम मतलब इतने बेहतरीन गीत लिखे हैं, शायद वो इतने नहीं चमक पाए जो आपको जिस तरह से तुम तो ठहरे परदेसी गीत में जो शोहरत मिली है, जो इज्जत मिली है, जो अजमत मिली है, वो और किसी गीतों में मेरे ख्याल से नहीं मिली है। इसलिए कि आपकी माँ वालदा मोहतरम जो थी, उनकी स्पेशल दुआ इस गीत को लेकर आपको ऊपर थी। तो क्या कहेंगे दुनिया की तमाम माँओं पर, क्या कहेंगे निज़ामी साहब? आदाब, नमस्कार। माँ कभी मरती नहीं है, माँ हमेशा जिंदा रहती है। हमारी इस वक्त माँ जिंदा है। नहीं उस माँ को देखा है, वो कैसी थी मेरी वो माँ। नहीं उस माँ को देखा है, वो कैसी थी मेरी वो माँ। हमेशा जिंदा रहती है, कभी मरती नहीं है माँ। मुझे धरती ने पाला है, मेरी धरती है भारत माँ, भारत। क्या बात, भारत माँ। तो माँ कभी मरती नहीं है, मेरी माँ जिंदा है। मेरी धरती माँ, भारत माँ जिंदा है, जिंदा थी और कयामत तक जिंदा रहेगी। क्या बात है, वाह। जो माँ के भक्त हैं, माँ बाप के दीवाने हैं, मेरा यकीन है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरा ईमान है कि वो हमेशा देशभक्त होगा, सच्चा होगा, ईमानदार होगा। देश के लिए जो काम करेगा, जो माँ बाप की बात मानेगा, वो बुजुर्गों की बात मानेगा, वो देश की बात मानेगा, वो देशभक्त। मैं देश के सभी नेता हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तकरीर करते हो तो उसमें ये भी जोड़ लो कि हर बच्चे को, हर
अपने घर वालों को, बच्चे को, पोते को ये ट्रेनिंग दो कि माँ बाप की इज्जत करें। अगर बच्चा माँ बाप की इज्जत करने लगा, करता है, यश कर रहा है, तो समझ लीजिए वो देशभक्त होगा, 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 सच्चा होगा, ईमानदार होगा, देशभक्त होगा, पुजारी होगा, नमाज पढ़ेगा, मंदिर में जाएगा, गिरजाघर में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा। जो अगर वहाँ इबादत करेगा तो कभी मतलब आतंकवादी नहीं बनेगा, तो मतलब डाकू नहीं बनेगा, चाकू नहीं मारेगा। माँ बाप की खिदमत करना बहुत लाजिम है। तो हम माँ के लिए हमने पेश की है नज़म, सुन लीजिए। मेरा दावा है जिंदगानी में वो कभी ठोकरे ना खाएगा, जिसने माँ बाप की दुआ ली है वो बुलंदी जरूर पाएगा। मोहताज किसी का नहीं मैं, फजले खुदा है। अरे दोस्तों, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है। वो माँ, वो माँ, वो माँ जिसकी इज्जत करे ये जमाना, वो माँ जिसको हर कौम वालों ने माना। नहीं है, नहीं है कोई माँ का सानी, फिदा नाम पर माँ के ये जिंदगानी। ये इल्म हुनर बाप माँ का दिया है, और मैं पैदा हुआ हूँ ये शुक्र खुदा है। करता हूँ मैं खिदमत, मेरा इसमें ही भला है। अरे दोस्तों, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है। नजर से अगर दूर औलाद जाए तो करार एक पल भी ना फिर माँ को आए। दुआ लब पे होती है, आंखों में आंसू। अरे मालिक बचाना मेरे लाल को तू, सभी मुश्किलों से, सभी उलझनों से, बलाओं से, आफत से और दुश्मनों से। रहे दूर सब रंजों और गम के साए, मेरे लाल पर आज तक भी ना आए। वाह! कहो कौन ऐसी दुआएं करेगा, कहो कौन झेलेगा तकलीफ ऐसी, और कोई क्या करेगा वफा माँ के जैसी। नहीं है, नहीं है कोई माँ का सानी, फिदा नाम पर माँ के ये जिंदगानी। जमाने की बाजी हर एक मैंने जीती है, इदरीस निजामी मेरी आप बीती। सब जानते हैं मेरी शोहरत जो रजा है। अरे दोस्तों, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है। तो माँ के हम हमेशा भक्त रहे। मुकद्दर दिखा दे वो दिन अब सुनहरा, इसी में मुकद्दर दिखा दे वो दिन अब सुनहरा। तेरे सर पे देखूं मैं शादी का सेहरा, तमन्ना ये है मैं करूं तेरी शादी। दुल्हन घर में आए हो खाना वादी, खुशी होगी जिस दिन बनूंगी मैं दादी। मेरे हक में उसने दुआ की, कहो कौन ऐसी मोहब्बत करेगा, कहो कौन झेलेगा तकलीफ ऐसी, कोई क्या करेगा वफा माँ के जैसी। जमाने की बाजी हर एक मैंने जीती है, इदरीस निजामी मेरी आप बीती। सब जानते हैं मेरी शोहरत जो रजा है। अरे दोस्तों, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है, ये है। निजामी साहब, ठीक है, आप माँ के बहुत फरमा बरदार रहे हैं और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे देश के तमाम नौजवानों को बहुत सीखने को मिलता है, और जाहिर सी बात है हम अपने बुजुर्गों से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे। तो एक नसीहत के तौर पे जो है एक बात मैं आपसे तमाम देशवासियों को जो है मैं मैसेज दिलवाना चाहता हूं कि जैसे कि औलादें जो है शादी तक बहुत फर्मा बरदार होते हैं 75%, उसके बाद जो है बहू आती है घर में। तो आपने देखो बहू का जिक्र किया, सब जिक्र किया है उसमें, बहू घर में आए हो खाना आबादी, तमन्ना ये है कि करूं इसकी शादी। बहू घर में आएगी हो खाना आबादी, खुशी होगी जिस दिन बनूंगी मैं दादी। ये तमाम चीजों का मिश्रण आपने कह के हिला डाला है एकदम। तो कुछ औलादें जो बहक जाते हैं औरतों के चक्कर में, तो उन बिगड़ैल बहुओं को भी आपकी तरफ से मैं नसीहत दिलवाना चाहता हूं। मिराज फैजाबादी साहब, जो मरहूम मिराज फैजाबादी साहब जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं इंडिया के, उन्होंने एक शेर लिखा था कि लहू के रंग को रंगे हिना ने छीन लिया।
लहू के रंग को रंगे हिना ने छीन लिया, बेटा हुआ जवान तो बहू ने छीन लिया। तो बहू ना छीन पाए तो ऐसे गुमराह बेटियों के लिए, ऐसे गुमराह बहुओं के लिए, ऐसे गुमराह बेटों के लिए आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी साहब? हम देश के सभी बच्चों से, सभी भाइयों से, जिनकी शादियां होने जा रही हैं उनसे, जिनकी शादी हो गई है उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि मेरे लाल, मेरे बच्चे, हमारी खुद की उम्र 78, 79 है, तो हम तो उनके बाप भी हैं जिससे हम कह रहे हैं, उनके चचा भी हैं, किसी बच्चे के दादा भी हैं। तो हम एक बुजुर्ग की हैसियत से उन्हें नसीहत देना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं कि दोस्तों, माँ बाप की इज्जत करो,